लेक्चर है वो है चैप्टर नंबर 8। आपका लेक्चर है आज चैप्टर नंबर 8 नहर शीर्ष कार्य, जिसको कहते हैं कैनाल हेड वर्क। ठीक है, तो नहर शीर्ष कार्य क्या होता है और नहर शीर्ष कार्य के अंतर्गत क्या क्या कंपोनेंट आते हैं। ठीक है, जो भी हम हेड वर्क करते हैं उस हेड वर्क में जैसे कोई हम नहर अगर निकाल रहे हैं किसी नदी से, तो उस नदी से नहर निकालते समय किन किन चीजों का हमें जो है अरेंजमेंट करना पड़ता है, क्या क्या व्यवस्था में जो है अपनानी पड़ती है और क्या क्या जो है ध्यान रखना पड़ता है। इन चीजों को जो हम आज अध्ययन करेंगे। पूरा एक जो है चैप्टर आपका है कैनाल हेड वर्क। तो जब भी कोई हम नहर निकालते हैं तो उस नहर में हमें पता है कि उस नहर को हम नदी से निकालते हैं। ठीक है, तो जो नहर से नदी हम निकालते हैं, सॉरी नदी से नहर निकालते हैं, तो उस नहर को क्या करते हैं हम, नहर का जो पानी है वो नदी से आता है। ठीक है, और जब भी जो है वो पानी आएगा क्या होता है, अंडर ग्रेविटी में फ्लो करता है। ठीक, तो हमें क्या करना होता है कि जो नदी आपकी आ रही है फ्रॉम अप स्ट्रीम टू डाउन स्ट्रीम, यानी कि ऊपरी शीर्ष से निचले शीर्ष की तरफ जब भी पानी आती है तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो क्या होता है आपका, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो क्या होता है, ज्यादा होता है। और जो है पानी जो आता है उस पानी को हमें मान लीजिए आपका ये नदी है। ठीक है, कुछ इस तरह से नदी आ रही है आपको, ये आपकी नदी हो गई। तो अब इस नदी से आपको क्या करना है, एक नहर निकालना है इस तरह से। ठीक है, तो इस नहर में अगर आपको ये पानी जो है आपकी नदी इस साइड से आ रही है, तो इस नदी का पानी जो है आपको जब भी नहर में मोड़ना होगा तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो आपका है एक कम ऊंची हाइट की आप बियर या बैराज हो। ठीक है, अभी हम बियर और बैराज के बारे में बताएंगे। यहाँ पर आप एक रोक दीवार बनाएंगे। जब आप ये रोक दीवार बना देंगे, ठीक है, तो ये जो रोक दीवार होती है इसको हम क्या कहते हैं, हम लोग बियर या बैराज करते हैं। तो ये बियर और बैराज क्या करता है, बियर या बैराज यहाँ से आने वाले पानी को, नदी के आने वाले पानी को क्या करता है, ये रोकता है। एक तरफ क्या है, ये बैरियर है, पानी को क्या करेगा, वो रोकेगा। जब पानी रुकेगा तो क्या होगा, इस नदी में पानी का तल धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। कब तक बढ़ेगा, जब तक दीवार की वो ऊंचाई को प्राप्त न कर ले। ठीक है, तो अब ऐसी अवस्था में क्या होता है कि जब ये ऊंचाई बढ़ जाती है तो क्या करता है, यहाँ पर अगर हम कोई नहर ले जाएंगे तो पानी यहाँ का क्या होगा, इस नहर की तरफ जो है डाउनवर्ड की तरफ जो है नहर की तरफ मुड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम अरेंजमेंट कर रहे हैं, जो आप बियर या बैराज बना रहे हैं, फिर यहाँ पे क्या करते हैं, नहर पे हम क्या करते हैं, रेगुलेटर बनाते हैं। ठीक है, जो नहर का सिरा होता है यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, एक जो है फाटक लगाते हैं। इसको कहते हैं क्या, हमारे कंट्रोल में ये होता है, इसको कहते हैं हम लोग कैनाल हेड रेगुलेटर। ठीक है, यहाँ पर भी जो रेगुलेटर होता है वो क्या होता है, वो जो है मैन ऑपरेटेड होता है, मैनुअली ऑपरेटेड होता है। यहाँ पर फाटक जो होते हैं उसको हम जब खोल देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर एकत्रित हुआ जो पानी है नदी का, वो नहर से होता है वो क्या करेगा, नहर के डाउन स्ट्रीम में चला जाएगा, यानी कि अनुप्रवाह में चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी हम स्टडी करेंगे तो सबसे पहले हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि अप स्ट्रीम क्या होता है और डाउन स्ट्रीम क्या होता है, यानी कि प्रति प्रवाह क्या होता है और अनुप्रवाह क्या होता है। प्रति प्रवाह वह प्रवाह है जो किसी भी नदी के ऊपरी सिरे से मूवमेंट होता है। ठीक है, यानी कि ये जो सिरा होगा जहाँ से पानी नदी में एक सिरे से दूसरे की तरफ जो है फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होगा, मान लीजिए इसको पॉइंट नंबर ए माना, जहां से पानी आ रहा है। ठीक है, और इस दीवार से जब ये आगे निकल जाएगा तो क्या कहलाएगा आपका, पॉइंट नंबर बी हमने माना। तो जो ऊपरी सिरा है जहां से पानी आ रहा है वो सिरा क्या कहलाएगा, इसके रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो यहाँ से जो पॉइंट ए है वो क्या है, अप स्ट्रीम है। यानी कि अप स्ट्रीम से पानी क्या हो रहा है, प्रति प्रवाह से पानी, अप स्ट्रीम का हिंदी होता है प्रति प्रवाह। ठीक है, और डाउन स्ट्रीम का हिंदी होता है अनुप्रवाह। ठीक है, तो प्रति प्रवाह से जो है पानी इस बियर या बैराज से होता हुआ तो क्या करेगा, डाउन स्ट्रीम पॉइंट बी की तरफ जो है मूव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो अरेंजमेंट कर रहे हैं वो सारे अरेंजमेंट जो हम पूरे नहर के और नदी के पानी को रेगुलेट करने के लिए और उसको जो है उसके मूवमेंट को हम जब कंट्रोल करते हैं, उसके उसमें जो सिल्ट होता है उसकी मात्रा को जब भी हम कंट्रोल करते हैं, और जो भी हम अरेंजमेंट करते हैं इस पानी को अपने कंट्रोल में रखने के लिए और उसके संचालन के लिए, तो क्या कहलाता है आपका, कैनाल हेड वर्क कहलाता है। ये पूरा जो वो है फंक्शन है, पूरा एक सिस्टम जो है वो कहलाता है आपका कैनाल हेड वर्क्स कहलाता है, इसकी कैटेगरी में आता है। ठीक है, कि कैनाल हेड वर्क, ठीक है, कैनाल हेड वर्क करने का जो है पहले तो उसका उद्देश्य देख लेते, शीर्ष कार्य का क्या उद्देश्य होता है। अगर हम कोई भी शीर्ष कार्य करेंगे, जो भी हम निर्माण कार्य करते हैं उस निर्माण कार्य में क्या होता है, उसका कुछ उद्देश्य होता है हर कार्य का। तो ऐसे ही जब हम कैनाल हेडवर्क का वो करेंगे, हेडवर्क की तैयारी करेंगे, तो वहां पे उसका कुछ पर्पज होगा। ठीक है, पहला पर्पज क्या आपका, नहर के शीर्ष को पर जलस्तर,
ठीक है, नहर के शीर्ष पर उच्च जल स्तर को प्राप्त करना। जब भी हम कोई नहर बनाएंगे, किसी कैनाल से नहर बनाते हैं, सॉरी नदी से नहर निकालते हैं, तो नदी में क्या करते हैं, बियर या बैराज बनाते हैं। अब वो बियर और बैराज क्या करेगा, उस नदी के पानी को, जलस्तर को क्या करेगा, वो कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ उठाएगा। और जब ऊपर उठाएगा, वहां से जब हम सडनली कोई नहर 90 डिग्री पे निकालेंगे उस नदी के परपेंडिकुलर, तो उस नहर में क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ फ्लो बहुत ही ज्यादा होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि उच्च वहां पर जो नदी में हेड है वाटर का वो हाई है, और जो हाई हेड से वाटर जो है नहर की तरफ जाएगा, क्या होगा, नहर में जो है वेलोसिटी ऑफ फ्लो ज्यादा होगा। ठीक है, जिससे पानी क्या होगा, गुरुत्व प्रवाह के या गुरुत्व प्रवाह से क्या होगा, एक सिरे से दूसरे सिरे पे आगे की तरफ उस नदी से होता हुआ नहर की तरफ जो है वो मूव करने लगेगा। ठीक है, अंडर ग्रेविटी। दूसरा आपका नहर में जल प्रवेश पर नियंत्रण। ठीक है, तो नहर में कितना पानी भेजना है, कब पानी को रोकना है, ये डिपेंड करेगा क्या, उस रेगुलेटर पर। जो आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जो रेगुलेटर बनाने से, मान लो आपका नदी है ये, ठीक है, ये नदी आ रही है और इस नदी से क्या किया आपने, एक नहर निकाल दिया। ठीक है, तो ये जो आप जो है इसमें, अब यहाँ पर जो आप बियर या बैराज बना रहे हैं, ठीक है, तो ये बियर या बैराज जो होता है क्या करता है, पानी के जलस्तर को, जब हम बियर या बैराज को बंद कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, पानी इकट्ठा होना होगा। अब यहाँ से पानी क्या करेगा, नहर में जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ पे इस रेगुलेटर को अगर बंद कर देंगे, ठीक है, और इस रेगुलेटर को खोल देंगे, तो पानी क्या होगा, सीधा निकलना शुरू हो जाएगा, नहर में पानी जाना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, इस रेगुलेटर के द्वारा जो बियर या बैराज है उसके द्वारा क्या करते हैं, नहर में पानी के प्रवेश पर नियंत्रण करते हैं। अगर हम नहर के नदी के बियर या बैराज को कंप्लीटली हम क्लोज कर देंगे, तो क्या होगा, सारा पानी जो है नहर की तरफ मूव करने लगेगा। तो ये है जो है हम नियंत्रण कर लेते हैं नहर के पानी में कितना पानी भेजना है, कितना पानी नहीं भेजना है। इसके अलावा सिल्ट के प्रतिशत पर नियंत्रण। ठीक है, जब भी आप कोई बियर या बैराज बनाते हैं तो पानी यहाँ पर क्या होता है, आके इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जो पानी इकट्ठा होगा तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो क्या होगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। जब वेलोसिटी ऑफ फ्लो कम हो जाएगा तो जो पानी के साथ जो है सिल्ट या घुले हुए या पार्टिकल आ रहे हैं, डस्ट पार्टिकल पानी में जो घुले होते हैं, मोस्टली सिल्ट होते हैं। ठीक है, तो वो सिल्ट क्या होता है, फिर पानी में जो है नहर की तरफ मुड़ने लगता है। तो हमें क्या करना होता है, उसको भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा रोकना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका है सिल्ट की मात्रा जो इकट्ठा हो जाती है वेलोसिटी ऑफ फ्लो कम होने से, तो क्या होगा, हम सडनली क्या करेंगे, यहाँ का दीवार जो है, जो आपका बियर या बैराज के फाटक को अचानक से खोल देंगे, तो इसकी तली में जो पानी सिल्ट जमा हुआ है वो क्या होगा, पानी के साथ खूब तेज गति से आगे की तरफ नदी में चला जाएगा, नहर में नहीं जाने पाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अलावा जो है नंबर 4 पॉइंट है आपका, जलाशय की धारिता पर नियंत्रण। जब आपका जो है, जो जलाशय होता है, जो रिजर्वायर आप बना रहे हैं, जो आपका दीवार बना रहे हैं आप, जो बियर या बैराज बना रहे हैं, उसके पीछे जो पॉन्ड बनता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, रिजर्वायर कहते हैं। ठीक है, तो उसकी धारिता पर भी हम क्या कर सकते हैं, आसानी से जो है हम नियंत्रण कर सकते हैं। अगर हम उसको जो है ओपन कर देंगे गेट को, तो क्या होगा, सारा पानी आगे निकल जाएगा, तो धारिता कम हो जाएगी। ठीक है, पानी की मात्रा कम हो जाएगी। और जब उनको गेट को क्लोज कर देंगे तो क्या होगा, वहां से जो पानी की मात्रा वो क्या होगी, वो वहां पर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम जो है जलाशय की धारिता जो है वो हम जो है वहां पर पानी की मात्रा को घटाया बढ़ा सकते हैं, जलस्तर को घटाया बढ़ा सकते हैं, वहां पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये था जलाशय की धारिता पर नियंत्रण। अब अगला पॉइंट है आपका हेडवर्क की बाढ़ से सुरक्षा। ठीक है, जब भी क्या होता है कि बाढ़ आता है, ठीक है, तो बाढ़ के समय क्या होता है, आपका नदी में पानी की मात्रा जो है कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। ठीक है, तो हेडवर्क की सभी जलीय संरचनाएं सुदृढ़ एवं अस्थायी बनाई जाती है। ठीक है, जो भी आप स्ट्रक्चर तैयार करेंगे हेडवर्क के लिए, वो सभी स्ट्रक्चर इतना पर्याप्त मजबूत होना चाहिए कि आपका जब भी बाढ़ का समय हो, उसमें जो पर्याप्त मात्रा में अधिक मात्रा में पानी आना शुरू हो जाता है अधिक वेलोसिटी से, तो उससे क्या होता है, संरचनाएं जो है भंग होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए जो आप नेटवर्क बनाएंगे, जो भी आप बियर बैराज या रेगुलेटर बनाएंगे, तो सभी क्या होना चाहिए, पर्याप्त सुदृढ़ एवं अस्थायी होने चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद जो है आपका अगला पॉइंट है हेडवर्क की स्थिति। हम कहाँ पे जो है कैनाल हेडवर्क को जो है हम तैयार करेंगे, जो आपका हेडवर्क है उसको हम, उसका लोकेशन क्या होगा, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो अब इसको पॉइंट वाइज जो है मेनली 4 भागों में डिवाइड किया। ठीक है, जो नदी आपकी आती है मेनली कहाँ से आती है, वो पहाड़ों से चलती है। फिर पहाड़ों से क्या होता है, अर्ध पहाड़ी क्षेत्र में आएगा, सब माउंटेनियस रीजन में आएगा, और सब माउंटेनियस रीजन से क्या होता है, फिर आपका प्लेन रीजन में आ जाएगा, जहाँ पर एलुवियल सॉइल पाई जाती है, जलोढ़ अवस्था में आ जाती है, और सबसे लास्ट में क्या होता है, डेल्टा में चला जाता है। ठीक है, डेल्टा जो होता है आपका, वो समुद्र के पास का जो क्षेत्र होता है वो डेल्टा जो है रीजन कहलाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि जब भी पहाड़ से जो है, जब हम अभी जो आपका 4 सिचुएशन बन रहा है नदी का, पहला क्या है आपका पहाड़ी सिचुएशन,
दूसरा है आपका क्या, अर्ध पहाड़ी सिचुएशन, तीसरा है आपका जलोढ़ अवस्था, तीसरा और चौथा क्या है आपका डेल्टिक रीजन, ठीक है, जहां पर डेल्टा होता है समुद्र के पास का क्षेत्र। तो ये जो रीजन है फ्रॉम माउंटेनियस रीजन टू डेल्टिक रीजन, इसके बीच में हम कहीं पे कैनाल हेडवर्क को हम बनाएंगे। बस में आ रही है, सारा जो अरेंजमेंट है अब इसी के बीच में जो है, मान लीजिए आपका जो है नदी चल रहा है तो किसी माउंटेनियस रीजन से किसी डेल्टिक रीजन में जा रहा है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट आपके बीच में आएंगे। पॉइंट नंबर 1 माउंटेनियस रीजन, पॉइंट नंबर 2 आपका अर्ध पहाड़ी रीजन, तीसरा आपका होगा जलोढ़ अवस्था, और चौथा होता है आपका क्या डेल्टिक रीजन, ठीक है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि इन चारों पॉइंट में से किस पॉइंट पे जो है हमें कैनाल हेडवर्क बनाना है। तो हमें जो है वो पॉइंट चुनना है जहां पर कैनाल हेडवर्क सबसे अच्छे से जो है हम प्रिपेयर कर पाए, इजी टू कंस्ट्रक्शन हो, इजी टू मटेरियल जो है अवेलेबल हो, आसानी से मटेरियल अवेलेबल हो जाए, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ फ्लो भी मेंटेन रहे। तो सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, ये पॉइंट आपका जो है कौन सा है, पहाड़ी अवस्था, ठीक है। तो पहाड़ पे हमें पता है कि वेलोसिटी ऑफ फ्लो जो पानी का होता है वहीं से जो है ऑर्डिन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है पहाड़ पे ढाल अधिक होती है, तो वहां पानी क्या होता है खूब तेजी से जो है मूव करता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, और पहाड़ी रीजन में मटेरियल ले जाना और सारे मटेरियल को जो है ले आना तो कॉस्टली हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, पहाड़ी रीजन में वेलोसिटी ऑफ फ्लो ज्यादा होने से और जो स्ट्रक्चर का बनाने का जो खर्च है वो ज्यादा होने से हम क्या करते हैं, पहाड़ी रीजन में हम कैनाल हेडवर्क को हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा रीजन है वो क्या होता है, अर्ध पहाड़ी अवस्था। तो हमें जो है अर्ध पहाड़ी अवस्था जब मिलता है तो वहां पे क्या करता है, कुछ क्षेत्र जो है आपका सब माउंटेनियस रीजन होता है, कुछ क्षेत्र क्या होता है आपका प्लेन रीजन होता है। यानी कि ऐसे जगह पे क्या होता है, कहीं कहीं पे आपको बोल्डर ग्रेवल भी पाए जाएंगे, कहीं पे प्लेन रीजन भी पाए जाएंगे, और वेलोसिटी ऑफ फ्लो भी क्या जैसा हमें चाहिए उस हिसाब से आपको जो है वेलोसिटी ऑफ फ्लो भी प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए जब भी हम कोई कैनाल हेडवर्क हम बनाएंगे, हमेशा याद रखना कैनाल हेडवर्क हमेशा हम कहाँ पे बनाएंगे, सब माउंटेनियस रीजन में बनाएंगे, अर्ध पहाड़ी अवस्था में तैयार करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो होता है वो नदी का अनुगम ढाल वेग दोनों क्या होता है कम हो जाता है माउंटेनियस रीजन की अपेक्षा, और जहां पर हमें इसका आधार देना हो वो आधार भी हमें पर्याप्त मात्रा में बियरिंग कैपेसिटी वाला प्राप्त हो जाएगा, जिससे जो है आपका स्ट्रक्चर इजी से तैयार हो जाएगा और उसका जो स्टेबिलिटी है वो भी बनी रहेगी। इसके अलावा जो मटेरियल आपको चाहिए उसके निर्माण के लिए कैनाल नेटवर्क के लिए वो भी जो है इजीली अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम जब भी कोई कैनाल नेटवर्क बनाएंगे हम सब माउंटेनियस रीजन में बनाएंगे, हमेशा इसको याद रखना। अब इसके बाद जो है एलुवियल अवस्था यानी जो हमारे रीजन है सामान्य, यहाँ पर हम जो है कोई कैनाल नेटवर्क नहीं बनाते हैं मोस्टली, क्योंकि यहाँ पे जो है वेलोसिटी ऑफ फ्लो बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है जो आपका अनुलंब ढाल है वो भी क्या होगा कम हो जाएगा, अनुलंब ढाल से वेलोसिटी ऑफ फ्लो भी क्या होता है कहीं ना कहीं कम हो जाता है। इसलिए जो है हमें वेलोसिटी ऑफ फ्लो नहीं मेंटेन हो पाएगा, क्योंकि जो है जब नदी से पानी जो है आप नहर की तरफ ले आएंगे तो वो हेड नहीं मिल पाएगा, जो हेड हम चाहते हैं वो वेलोसिटी ऑफ फ्लो नहीं प्राप्त हो पाएगी, जिस वेलोसिटी ऑफ फ्लो से अंडर ग्रेविटी पानी जो है नहर में फ्लो करे और आखिरी सिरे तक उसका कमांड एरिया इतना हो कि आखिरी सिरे तक पानी वो पहुंचा सके। तो इसलिए हम जो है जलोढ़ अवस्था में भी नहर को तैयार नहीं करते हैं, कैनाल नेटवर्क को तैयार नहीं करते। अब इसके बाद जो आपका लास्ट है वो डेल्टिक रीजन है, यहाँ पर जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो एकदम जो है शून्य हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए डेल्टिक रीजन में क्या करते हैं, हम कोई भी कैनाल नेटवर्क नहीं करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है शीर्ष कार्य के लिए कौन सा स्थल हम चयन करेंगे, ठीक है। जब भी हम कैनाल नेटवर्क बनाएंगे उसके लिए कौन सी साइट हमें चाहिए, हमने ये डिसाइड कर लिया कि सब माउंटेनियस रीजन चाहिए। अब उसके लिए जो है शीर्ष कार्य के लिए नदी की अवस्था का चुनाव कर लेने के उपरांत शीर्ष कार्य के स्थल का चुनाव हमें करना होता है। इसके लिए किन बातों का ध्यान रखना है यहाँ पर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है आपका पॉइंट टू पॉइंट हम देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपका शीर्ष कार्य के लिए स्थल का समीप सारा निर्माण सामग्री आपको आसानी से प्राप्त होना चाहिए। सबसे बेसिक चीज क्या है, जो आप कार्य करने जा रहे हैं उस कार्य के लिए पर्याप्त मात्रा में आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है मटेरियल, ठीक है, सामग्री प्राप्त हो जाए। जैसे आपको सैंड सीमेंट जो भी आपको चाहिए तो सारी चीजें आपको इजीली अवेलेबल हो जाए। दूसरा, नदी का खंड सकरा सीधा एवं न डूबने वाला ऊंचे किनारों वाला होना चाहिए, ठीक है। जो आप नदी का खंड चुनेंगे जहां पर आपको कैनाल हेडवर्क बनाना है और नहर निकालना है, वो खंड कैसा होना चाहिए, सकरा होना चाहिए। सकरा होने से क्या तात्पर्य है कि जब भी आपका नहर खंड वहां तो पतला होगा, ठीक है, तो वहां पर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा। हमें जो है दीवार जो बनानी है या जो भी कंस्ट्रक्शन करने हैं उसकी जो लंबाई होगी वो कम होगी, जब लंबाई कम होगी क्या होगा,
कम समय में जल्दी तैयार हो जाएगा, फास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा, उसका मेंटेनेंस का कॉस्ट भी क्या होगा, कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है स्थल पर पहुंचना आसान हो। वह स्थान हम चुनते हैं जहां पर स्थल पे पहुंचना आसान होता है। तो हमने बताया कि सब माउंटेनियस रीजन में हम बनाएंगे। ठीक है, अब यही आप जो है पहाड़ी क्षेत्र में बनाते तो आपको आवागमन में क्या होता, दिक्कत होता, समस्या होती। अगला है नहर प्रणाली की लागत कम करने के लिए सिंचाई और भूमि के पास होना चाहिए। जब भी हम कोई नहर प्रणाली की लागत कम करनी हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो भूमि है जहां पर हमें सिंचाई करनी है वो क्या हो, वो कंस्ट्रक्शन जो हम कैनाल हेडवर्क बना रहे हैं वो कैनाल हेडवर्क उस सिंचाई योग्य भूमि के सबसे पास होना चाहिए, ज्यादा पास होना चाहिए, ज्यादा दूरी होना चाहिए, ताकि जो है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है कैनाल की लंबाई न बढ़ जाए। ठीक है, अगला है पारगामी निकास कार्य। पारगामी यानी कि क्रॉस ड्रेनेज वर्क, यानी कि अगर कोई आप कैनाल ले जा रहे हैं तो कैनाल इस तरह से मत दे कि बीच में कोई रोड पड़े या कुछ ऐसा जो है खाई पड़े। ऐसा होने क्या होगा, आपको कैनाल को हो सकता है मोड़ना पड़ जाए या उसके ऊपर कोई स्ट्रक्चर बना के आपको जो है ओवरहेड से लेके जाना पड़े। ठीक है, तो हमें ऐसी कोई सिचुएशन नहीं चाहिए, अलाइनमेंट ऐसा होना चाहिए जहां पर आपको कोई भी क्रॉस ड्रेनेज वर्क न करना पड़े। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका हेडवर्क ऊंचाई पर बनाना चाहिए। जो भी आप हेडवर्क तैयार करेंगे, कैनाल हेडवर्क तैयार करेंगे, वो अधिक ऊंचाई पर बनाएंगे। अधिक ऊंचाई पर बनाने का फायदा क्या होगा, आपका जो पानी स्टोर होगा उसका हेड जो है पहले से ही जो है हाई होगा। जब हेड हाई होगा तो क्या होगा, वाटर अंडर ग्रेविटी अधिक वेलोसिटी से फ्लो करेगा, जिससे जो है कैनाल का कमांड क्षेत्र बढ़ जाएगा और सिंचाई के लिए हर एक क्षेत्र में आसानी से पानी अंडर ग्रेविटी पहुंच पाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट आपका है नहर नदी की लंब दिशा। नहर नदी की लंब दिशा में निकालना चाहिए। जो आप नहर निकालेंगे वो हमेशा क्या होता है, उस नदी के परपेंडिकुलर। ठीक है, जैसे आपका ये नदी जा रहा है, उस नदी के क्या करेंगे हम 90 डिग्री पर जो है नहर को निकालने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका शीर्ष कार्य के स्थल पर नदी में न तो सिल्टिंग होनी चाहिए न ही कटाव होना चाहिए। जहां भी आप कैनाल हेडवर्क बना रहे हैं उस कैनाल हेडवर्क के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर किसी भी प्रकार का सिल्टिंग और कटान नहीं होना चाहिए। ठीक है, पानी के फ्लो से। अगला अस्थायी संरचना के लिए नींव की आवश्यक गहराई पर उपयुक्त आधार प्राप्त होना चाहिए। जहां पर आप ये कैनाल हेडवर्क का कार्य करने जा रहे हैं वहां पर जो है आपका वो जो बेस है, वो नींव है, वो क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, वो वहां पर का बियरिंग कैपेसिटी जो है हाई होना चाहिए, ताकि उसके बेस को क्या करे, सपोर्ट कर पाए। ठीक है, लास्ट पॉइंट है नदी का प्रवाह एक धारा में होना चाहिए। यानी कि जो नदी बह रही है उसका क्या होना चाहिए, एक ही धारा मान, जैसे 3-4 धाराओं में अलग अलग बढ़ के बहे, इससे क्या होगा, डिस्चार्ज जो है प्रभावित होगा और नहर में पानी की मात्रा क्या होगी, कहीं ना कहीं घट जाएगी। तो ये था आपका जो है शीर्ष कार्य के लिए स्थल का चयन। अब इसके बाद जो है शीर्ष कार्य का सामान्य लेआउट। अब हम जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका आ जाता है वो जो लेआउट ऑफ ए कैनाल हेडवर्क। ठीक है, किसी भी कैनाल हेडवर्क में क्या क्या जो है कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं, आपसे बहुत सारा जो है इससे सवाल आपके एग्जाम के लिए बन सकता है कि कोई भी जो ये आपका जो है लेआउट है, एक लेआउट यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ये आपका लेआउट ऑफ एक कैनाल हेडवर्क, ये फिगर है उसका। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए आप, जो है इसमें एक आप नदी है। ठीक है, ये जो पोर्शन दिखाया गया है इसमें सेंटर में, यहाँ पर जो है आपकी नदी का प्रवाह दिखाया गया है। ठीक है, नदी का पानी जो है इधर से इधर की तरफ आ रहा है, ये रहा आपका नदी के प्रवाह की दिशा। तो यानी कि इस साइड से जो है नदी का पानी जो है आगे की तरफ फ्लो कर रहा है। अब ये जो है आपको अपने क्या बनाया है, यहाँ पे जो है आपका गाइड बैंक बना हुआ है। ये देखिए आप जो है पत्थर का जो है चिनाई का यहाँ पे गाइड बैंक बना हुआ है, सपोर्ट बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, दीवार जो होता है आपका ये रहा, दोनों साइड जो है एक समान रूप से आपने बनाया है सिमेट्रिकली, ये रहा आपका। ठीक है, ये इसको कहते हैं गाइड बैंक। इसके कंपोनेंट के बारे में करके हम डिस्कस करेंगे अभी आगे। इसके अलावा जो आपका है बीच में एक वियर या बैराज बनाया गया। यहाँ देखिए आपको जो है ये जो दीवार बनाई गई है, ये जो पोर्शन है इस चीज को प्रदर्शित कर रहा है आपका वियर या बैराज है। यहाँ पे देखिए डिनोट किया गया है वियर या बैराज। ठीक है, ये हो गया आपका वियर या बैराज। इसके बीच में क्या बनाया गया है, डिवाइड वाल बनाया गया है। ठीक है, डिवाइड वाल बीच में बनाया गया है और उसके साथ क्या बनाया गया है, फिश लैडर बनाया गया है। ठीक है, फिश लैडर मछलियों के आने जाने के लिए जो है बीच में हम रास्ता देते हैं, वो क्या कहलाता है आपका, फिश लैडर बनाया गया। ठीक है, और इस नदी के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे, यहाँ देखिए 90 डिग्री दिखाया गया है, इसके परपेंडिकुलर जो है एक यहाँ पे कैनाल निकाला गया। ठीक है, एक नहर निकाली गई है, इसका प्रवाह देखिए इस साइड में हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में। और इसमें पानी को कंट्रोल करने के लिए क्या किया, क्या बनाया गया, आपको एक हेड रेगुलेटर बनाया गया। हेड रेगुलेटर कहाँ पे बनाया गया है,
जहां से नहर आपका नदी से निकाला जा रहा है, वहां पर क्या कर रहे हैं, एक हेड रेगुलेटर बना रहे हैं। हेड रेगुलेटर को बनाते हैं, पानी को नहर में कंट्रोल करने के लिए हम हेड रेगुलेटर को बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें जो भी कंपोनेंट है, ये आपका नदी का अप स्ट्रीम है जहां से पानी आ रहा है, और वियर के दूसरे साइड क्या बनाया गया, डाउन स्ट्रीम बनाया गया है जहां पर पानी जो है आगे की तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है। तो अब जो भी कंपोनेंट है इसमें कौन कौन से कंपोनेंट है, इसको हम जो है फिगर के अनुसार एक एक करके हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपका है वियर या बैराज है, मैंने बताया कहाँ पे दिखाया गया फिगर में, आप देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पे देखिए वियर या बैराज दिखाया गया, ये आपका वियर या बैराज, ठीक है। ये पूरा जो है ये नदी के प्रवाह के परपेंडिकुलर बनाया जाता है, ठीक है, 90 डिग्री पे बनाया जाता है। दूसरा आपका क्या है, विभाजक दीवार, डिवाइड वाल। डिवाइड वाल देखिए आपको जो है नदी के प्रवाह के पैरेलल या वियर या बैराज के परपेंडिकुलर जो दीवार बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, हम विभाजक दीवार कहते हैं, ठीक है। अगला है आपका अर्थ स्विच या निघर्षण स्विच है, अंडर स्विच। अंडर स्विच क्या करता है, आपको जो इकट्ठा हुआ जो सिल्ट है आपका क्या करता है, यहाँ पर आपका अंडर स्विच होता है, ठीक है। ये एकत्रित हुए सिल्ट को क्या करता है, नदी के अनुप्रवाह में जब हम गेट खोल देंगे तो क्या करेगा, यहाँ से जो सिल्ट यहाँ पे इकट्ठा होता है उस सिल्ट को क्या करेगा, अनुप्रवाह में पानी में नदी में आगे की तरफ चला जाता है, ठीक है, मूव कर जाता है। अगला आपका जो पॉइंट है वो क्या है, वो है आपका लॉक चैनल और लठवाई नाला। आपको बताएंगे आगे लॉक चैनल क्या होता है और लठवाई नाला क्या होता है, ठीक है। लठवाई नाला क्या करता है, जो लकड़ी के लैग होते हैं उनको जो है एक सिरे पे जो चैनल बनाते हैं वो कहलाता है आपका लॉक चैनल। और लठवाई चैनल और लॉक चैनल क्या होता है कि आवागमन के लिए, जो मान लीजिए कोई नदी आ रही है, कोई नाव इधर से आ रही है, तो बीच में हम क्या करते हैं, उसके लिए एक चैनल हम बीच में ओपनिंग कर देते हैं। उस चैनल से क्या करता है, साइड से यहाँ से जो नदी में नाव आ रही है वो यहाँ से निकल जाएगी। अब यहाँ से अगर आप सीधा जाते तो ये वियर या बैराज की जो दीवार है उस नाव को आगे नहीं जाने, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, साइड से एक ओपनिंग दे देते हैं, एक चैनल बना देते हैं, और उस चैनल के बीच में भी हम गेट बना देते हैं ताकि जो है उस आने जाने वाले नाव को हम क्या करें, कंट्रोल कर पाए। तो गेट खोल देंगे तो नाव क्या करेगा, साइड से जो है आपका आगे की तरफ जो है मूव कर जाएगा, ठीक है। तो कहलाता है आपका लॉक चैनल कहलाता है, ठीक है। और लास्ट में आपका जो है नदी प्रशिक्षण या सुधार कार्य होता है, 9वां पॉइंट लास्ट पॉइंट है, रिवर ट्रेनिंग वर्क्स है, ठीक है। ये कुल मिला के 9 पॉइंट है जिसको हम एक एक करके डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो फिगर में आपको जो है हर एक पॉइंट दिया गया है, और फिगर के अनुसार जो है हम आगे हर एक पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। वियर या बैराज क्या होता है, नदी के आर पार बनाई गई एक कंक्रीट की या चिनाई की दीवार होती है, जिसको हम क्या करते हैं, नदी के प्रवाह के लंब दिशा में यहाँ पर जैसे बनाया गया, ठीक है। ये क्या होता है आपका वियर या बैराज का, ठीक है। ये क्या करता है, नदी के आर पार जो दीवार होती है पानी के प्रवाह को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, ठीक है। वियर जो है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जो है कम ऊंचाई की दीवार होती है, और जो आपका बैराज होता है क्या होता है, जब उस वियर के ऊपर एक हम फाटक लगा देते हैं और उस फाटक के द्वारा जब हम पानी को रेगुलेट करते हैं तो क्या कहलाता है, आपका बैराज कहलाता है, ठीक है। ये क्या करता है वियर और बैराज, नदी में पानी के तल को ऊंचा करने के लिए बनाए जाते हैं ताकि जो है पानी अंडर ग्रेविटी हाई रेट से नहर की तरफ मूव कर पाए, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका विभाजक दीवार। विभाजक दीवार क्या करता है, विभाजक दीवार जो है वियर के लंबवत चिनाई या कंक्रीट की लंबी दीवार होती है जो वियर दीवार को निगर्षण स्लूज से अलग करती है, वो क्या कहलाती है, विभाजक दीवार। अब फिगर में आप देखिए यहाँ पे जो विभाजक दीवार है वो किस तरह से बनाई गई है, ये रहा आपका जो है विभाजक दीवार, ठीक है। ये आपका विभाजक दीवार है, इसको किसके कहाँ पे बनाते हैं, उस नदी में, नदी के प्रवाह के पैरेलल, यानी कि प्रवाह जो आपका है इस दिशा में है, ठीक है। उस प्रवाह के क्या बनाते हैं, समानांतर बनाते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए ये समानांतर है, ठीक है। और वियर या बैराज के क्या बनाते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर बनाते हैं, ठीक है। तो इसकी जो लंबाई होती है वो अप स्ट्रीम में थोड़ा ज्यादा हम रखते हैं, ठीक है, अप स्ट्रीम की तरफ थोड़ा ज्यादा रखते हैं ताकि आपको जो रिजर्वायर का धारिता अधिक से अधिक क्या हो, प्राप्त हो सके, ठीक है। ये जो पोर्शन होगा आपका पूरा, ये क्या होगा, ये पोर्शन पूरा आपका कहलाएगा रिजर्वायर का कैपेसिटी जनरेट होगा। इससे जितना ही ज्यादा लंबा आप बनाएंगे, ठीक है, उतना ही ज्यादा जो है रिजर्वायर की कैपेसिटी होगी। अब यहाँ जो पोर्शन है वो क्या है, वो एक रिजर्वायर है, ठीक है। यहाँ पर पानी जो है इकट्ठा होगा अधिक ऊंचाई पर, ठीक है। और डाउन स्ट्रीम में थोड़ा सा इसकी जो है लंबाई हम कम बनाते हैं, ठीक है, अप स्ट्रीम की अपेक्षा, यानी कि अनुप्रवाह में जो लंबाई होगा डिवाइड वाल का वो कम होगा प्रति प्रवाह की अपेक्षा, ताकि जो है रिजर्वायर जो बन रहा है आपका पॉन्ड बन रहा है वो ज्यादा से ज्यादा जो है कैपेसिटी वाला प्राप्त हो सके, ठीक है। ये हो गया आपका जो है विभाजक दीवार, चिनाई की दीवार होती है, ठीक है।
अगला जो आपका पॉइंट है वो क्या है, निगर्सन स्लूइस है, अंडर स्लूइस या स्कोरिंग स्लूइस। अब स्कोरिंग स्लूइस जो आपका होता है वो क्या करता है, अब देखिए जो आप विभाजक दीवार बना रहे हैं तो यहाँ पे क्या बन जा रहा है, एक पॉन्ड बन जा रहा है, ठीक है। ये जो एरिया है यहाँ पर एक क्या बन जा रहा है, आपका एक पॉन्ड हो जा रहा है। पॉन्ड में आपको पता है कि जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो होता है पानी का वो क्या होता है, कम हो जाता है। डिवाइड वाल क्या कर रहा है, जो आने वाला पानी है नदी से, उस पानी को दो भाग में बांट दे रहा है, आधा हिस्सा इस साइड में, आधा हिस्सा इस साइड में जा रहा है। तो इस साइड में क्या हो रहा है, इस साइड में जा रहा है तो ये पानी क्या होगा, यहाँ से बियर बैराज से आगे निकल जाएगा, ठीक है। इस पानी का हमें कोई काम नहीं है, ठीक है। लेकिन जो इस साइड में पानी आ रहा है, यानी कि ये पानी जो आ रहा है इस पोर्शन में, ये क्या होगा, इस पॉन्ड में आकर इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये गेट जब बंद रहेगा आपका, ठीक है, तो जिस ऊंचाई तक इस गेट का जो ऊंचाई होगा उस ऊंचाई तक यहाँ पर क्या होगा, वो पानी आके इकट्ठा हो जाएगा। और जब अब ये गेट मान लीजिए आपका जो है हेड रेगुलेटर, उसमें नहर का जो पानी है जाने का रास्ता हमने बंद कर रखा है, हेड रेगुलेटर को हमने बंद कर रखा है। अब जो पानी आएगा इसमें आके इकट्ठा होगा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं स्टील पॉन्ड। अब स्टील पॉन्ड में जब पानी इकट्ठा होगा तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो क्या होगा, धीरे धीरे इस पोर्शन में कम हो जाएगा। जब वेलोसिटी ऑफ फ्लो जो है शून्य हो जाएगा या कम हो जाएगा, तो जो सिल्ट बुने हुए पानी में नदी के साथ आ रहे थे वो भी पानी के साथ क्या होंगे, उनकी वेलोसिटी ऑफ फ्लो कम हो जाएगी। जब वेलोसिटी ऑफ फ्लो कम हो जाएगी धीरे धीरे क्या होगा आपका, वो इसके आधार में जो पॉन्ड है, इस पॉन्ड के आधार में इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। तो पॉन्ड के आधार में जब इकट्ठा हो जाएगा सिल्ट की मात्रा, तो क्या करेंगे हम, यहाँ से जो कैनाल है उसके गेट को जैसे ही हम खोलेंगे तो ये जो है सिल्ट रहित पानी जो है, जिसमें सिल्ट की मात्रा पहले से परसेंटेज लो हो जाता है, आधार में बैठ जाने की वजह से वेलोसिटी ऑफ फ्लो कम होने से क्या होगा, नहर की तरफ मूव कर जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो सिल्ट युक्त पानी है वो नहर में जाना जो है, नहर में जाना उचित नहीं है, लेकिन ये कि वो सिंचाई के लिए अच्छा होता है। जो सिल्ट होते हैं वो खेतों में जो मिट्टी होती है वो खेतों के लिए अच्छी होती है, सिंचाई के लिए अच्छी होती है। लेकिन नहर में अगर वो सिल्ट जो है अगर जाएगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा, नहर में जो है जाके बैठेगा और नहर का क्रॉस सेक्शन चेंज होगा और नहर की धारिता को क्या करेगा, धीरे धीरे कम कर देगा। इसीलिए जो है हम क्या करते हैं, जो है सिल्ट की मात्रा है उसको हम क्या करते हैं, पॉन्ड में ही जो है हम ज्यादा से ज्यादा उसकी मात्रा को कम कर देते, ठीक है। ये होता है काम जो है आपका। अब देखिए जो सिल्ट होता है यहाँ पर जो इकट्ठा हुआ है, सिल्ट को क्या करेंगे, हफ्ते में एक बार जो है हम कैनाल का जो हेड है उसको हम बंद कर देंगे। अब जब कैनाल के हेड को हम बंद कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जो सिल्ट इकट्ठा हुआ है आपका इस रीजन में, जो आपका आधार में सिल्ट जो है इसके तली में जो इकट्ठा हो गया है, अब सडनली वियर या बैराज के फाटक को हम क्या करेंगे, खोल देंगे, ठीक है। और जैसे ही खोलेंगे तो खूब तेजी से क्या करेगा, यहाँ से पानी जो है आगे मूव करने लगेगा। तो यहाँ पे जो गेट होता है उसको क्या करते हैं, निगर्सन स्विच करते हैं। निगर्सन स्विच के गेट को जब भी हम खोल देंगे तो सिल्ट जो इकट्ठा हुआ है इसके बीच में वो पानी के साथ क्या करेगा, खूब तेजी से मूव कर जाएगा और गली में इकट्ठा हुआ सिल्ट जो है क्या होगा, वो खाली हो जाएगा, ठीक है। तो इस पॉन्ड की धारिता फिर से क्या होगी, रीजनरेट हो जाएगी, ठीक है। ये था आपका। अब इसके बाद जो अगला पॉइंट है आपका, ये था अर्थ स्विच। और अगला पॉइंट जो है मछली सीढ़ी है, ठीक है। तो फिर से हम बात करते हैं मछली सीढ़ी। यहाँ पे प्लान दिखाया गया मछली सीढ़ी का, यहाँ पर आपका जो पानी आ रहा है, मान लीजिए इधर से इधर की तरफ आ रहा है, तो पानी जो आ रहा है नदी में, तो नदी पानी के साथ मछलियां भी साथ में मूव करती है। तो अगर हम जो है नदी के आर पार जो है दीवार बना देंगे, हम यहाँ पे वापस चलते हैं फिगर की तरफ, देख लेते हैं हम लोग। ये आपका फिगर है, ठीक है। अब मान लीजिए ये फिगर में जो आपका नदी है, नदी में इस तरह से प्रवाह हो रहा है, ठीक है। तो प्रवाह जो होता है तो पानी केवल नहीं आता, उसके साथ मछलियां भी आती है, ठीक है। जो मछली आएगी मान लीजिए यहाँ से आएगी तो वियर या बैराज से जो है आगे क्या होगा, इसकी दीवार से टकराएंगे, हो सकता है वो क्या है, वो मर भी सकती है, ठीक है। टकरा के क्या होगा, उनको डेथ भी हो जाता है, और या उनको रास्ता नहीं मिलेगा तो वहीं पे क्या होगा, इस रीजन में आके इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है। तो मछलियों को आने जाने के लिए, रास्ता देने के लिए हम क्या करते हैं, बीच में हम फिश लैडर बनाते हैं, ठीक है। फिश लैडर का डिजाइन जो होता है बीच बीच में क्या करेंगे, डिवाइड वाल के साथ जो है हम यहाँ पे खांचा बना देंगे, जो है परपेंडिकुलर दीवार बनाते हैं इस तरह से, ठीक है। अब इसको बनाने का रीजन क्या है कि यहाँ से पानी भी आ रहा है और मछली भी आ रही है, तो पानी वेलोसिटी ऑफ फ्लो भी अधिक होगा, मछली की वेलोसिटी ऑफ फ्लो भी अधिक होगी, ठीक है। तो मछलियां जो है क्या करेंगे, इस रीजन में अगर आएंगे तो यहाँ से क्या करेगा, मछली यहाँ से जो है एक करके जो है साइड से होकर क्या करेगी, उनको एक रास्ता दे देते हैं जहाँ से मछली क्या होगा, एक रास्ते से होती हुई यहाँ से जो है सांप सीढ़ी की तरह जो है आपका आगे मूव कर जाएगी, सीढ़ीदार हम बना देते हैं इसको। यहाँ पे फिगर आपको दिखाया गया है क्लियर कट में, उसके प्लान को दिखाया गया है। देखिए जो मछली आएगी उसका मूवमेंट किस तरह से होगा, यहाँ पे मूवमेंट को जो है तीर के माध्यम से जो है कर्व के माध्यम से दिखाया गया है, ठीक है। ये इस तरह से मछलियां जो है आगे की तरफ जो है पानी के प्रवाह के साथ निकलने का प्रयास करती है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, आगे की तरफ जो है आपका निकल जाएंगे। ये जो बीच में दीवार बनाई गई है परपेंडिकुलर, तो क्या है, बैफेल वाल है। बैफेल वाल क्या करता है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो को, पानी के वेलोसिटी ऑफ फ्लो को क्या करेगा,
पानी की वेलोसिटी अधिक होती है, तो जब इस दीवार से टकराएगा तो वेलोसिटी अपनी क्या होगा, कम हो जाएगा। और मछलियों को जब रास्ता मिलेगा तो क्या करेगा, वो अपना जो है इस दीवार के बगल से होती हुई जो रास्ता है उनका यहाँ से आगे की तरफ मूव कर जाएंगे। इसीलिए हम क्या करते हैं, मछलियों के आवागमन के लिए जो है जो रास्ता देते हैं उसको क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं फिश लैडर कहते हैं। तो आपसे सवाल जो पूछ सकता है, कैनाल हेडवर्क में मछलियों के आने जाने के लिए जो रास्ता हम देते हैं, जो व्यवस्था करते हैं, उसको क्या कहते हैं, व्यवस्था को उसको कहते हैं हम मछली सीढ़ी या फिश लैडर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो आपका अगला पॉइंट है वो है आपका कैनाल हेड रेगुलेटर। तो नदी के पानी को, अब देखिए हेड रेगुलेटर कहाँ पे बनाया गया, इसको एक बार हम देख लेते हैं फिगर में। ये देखिए आपका जो हेड रेगुलेटर है यहाँ पे बनाया गया, ठीक है। तो नदी के पानी को जो स्टील पॉन्ड में जो पानी इकट्ठा हुआ है, उस पानी को हाई रेट पे जब हम कलेक्ट कर लेते हैं, तो उस पानी को हमें क्या करना होता है, नहर में सिंचाई के लिए भेजना होता है। सिंचाई के लिए जो है नहर में पानी भेजना होता है। तो हम जो है नहर में पानी को, नदी के पानी को नहर में भेजने के लिए पर्याप्त मात्रा में या उसको कंट्रोल करने के लिए जो हम संरचना तैयार करते हैं नहर के सिरे पर, वो क्या कहलाता है, आपका हेड रेगुलेटर कहलाता है। इसको क्या कहेंगे हम, यहाँ पे जो रेगुलेटर बनाएंगे जो पानी को रेगुलेट करेगा कि कितनी मात्रा में पानी ले जाना है अथवा रोकना है, तो क्या कहलाता है, कैनाल हेड रेगुलेटर कहलाता है। ठीक है, ये हो गया आपका कैनाल हेड रेगुलेटर। अब इसके बाद जो आपका अगला पॉइंट है वह क्या है, आपका देख लेते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है लठवाही नाली। ठीक है, लठवाही नाली क्या करता है, ये जो है साइड में हम जो होता है उसमें एक चैनल बना देते हैं, जो आपको आपकी नदी जो है आपको हेड रेगुलेटर पे आ रही है, कैनाल नेटवर्क पे आ रही है, वहां पर जो है आप डायरेक्टली जो है वियर या बैराज से जो है ऊपर से हम जो है लकड़ी के लट्ठे को हम आगे नहीं ले आते। कभी कभी क्या होता है कि पहाड़ों पर जो है आपका अधिक ऊंचाई से नीचे लाने में जो लकड़ी के बड़े बड़े गट्ठर होते हैं, लकड़ियां होती हैं, उनको लाने में आसानी नहीं होती है। ठीक है, इंसान जो है आसानी से नहीं ला सकते और उनको दिक्कत होता है, तो हम क्या करते हैं उसके लिए अलग से चैनल बनाते हैं, जहां से हम क्या करेंगे, लठवाई नाली जिसको कहते हैं, वहां से पानी क्या करेगा, पानी के साथ जो है वो लकड़ी का लट्ठा भी जो है ऊपरी सिरे से निचले सिरे पे आ जाता है, नदी के निचले सिरे पे। ठीक है, इसके बाद लॉक चैनल मैंने बताया कि नाव के आने जाने के लिए जो चैनल हम बनाते हैं वो कहलाता है आपका लॉक चैनल कहलाता है। और लास्ट जो आपका है सिल्ट नियंत्रक कार्य। ठीक है, तो शांत कुंड जो होता है वहां पर जो है सिल्ट इकट्ठा हो जाती है, उस सिल्ट को जो है हम सिल्ट एक्सक्लूडर और सिल्ट इजेक्टर लगाते हैं। ठीक है, सिल्ट एक्सक्लूडर कहाँ पे बनाते हैं, जो सिल में जो आपका पॉन्ड में जो पानी इकट्ठा हुआ है उस सिल्ट में, उस सिल्ट को बाहर करने के लिए हम क्या करते हैं, सिल्ट एक्सक्लूडर बनाते हैं। और सिल्ट इजेक्टर कहाँ पे लगाते हैं, सिल्ट इजेक्टर हम बनाते हैं जो नहर में जो सिल्ट इकट्ठा हो गया है वहां से सिल्ट को निकालने के लिए हम सिल्ट इजेक्टर बनाते हैं। ठीक है,